30 सितंबर को प्रशांत किशोर मुड़िया हाट में आ रहे हैं फिर से, जहां अल्पसंख्यक समाज के साथ खुले मन से खुली विचारों से बात करेंगे। उनका किस तरीके से विकास हो और किस तरीके से तरक्की हो। बताते चले यह वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। जब यहाँ पे अल्पसंख्यक समाज के कई लोग यहाँ पे बैठे थे तो उनसे प्रेस वार्ता के समय एक सवाल पूछा गया पूर्व केंद्रीय मंत्री अली असरफ फातमी के एक बयान को लेकर के कि मुसलमान पहले भी राजद के साथ थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। तो इस पे एक जन स्वराज तो गोल मोल बयान दे दिया, लेकिन एक शख्स ने बड़ा ही कड़ा जवाब दिया है। इस पूरे बैठक में क्या कुछ खास रहा और 25 सितंबर को जब आ रहे हैं प्रशांत किशोर तो क्या कुछ खास रहेगा। एकजुट नहीं, पूरा मुसलमान बिहार का एकजुट हो चुके हैं प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में। और मुसलमान 15 साल तो राजद से ठगा सा महसूस किया और फिर उसके बाद 20 साल जो है जनता दल और राजद दोनों से ठगा सा महसूस किया है। तब मुसलमानों को समझदारी हो चुका है। अब पूरे बिहार का मुसलमान एक मुसलमान जो है जन स्वराज पार्टी के नेतृत्व में, उनके सदारत में एक वोट डालने का काम करेंगे। इसके गवाह जो 25 सितंबर को जो मुड़िया के हाट मैदान में कार्यक्रम होने जा रहा है, इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि कम से कम 20 से 25 हजार का जन सैलाब सिर्फ मुसलमानों का होगा। इसमें किसी दूसरे बिरादरी का लोगों का एंट्री भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में सभी जात सभी बिरादरी के साथ अपना जनसभा कर चुके हैं। यहाँ मिथिलांचल का ये लास्ट जनसभा है। हम मिथिलांचल के जो जितने भी आम और अवाम मुसलमान हैं जो खास हैं, तो तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ कि सभी लोग आवे और प्रशांत किशोर जी के बात को सुने और उसके बाद फिर आप अपना डिसीजन लें। क्या ये माना जाए कि बिहार का मुसलमान आप दरी बिछाना छोड़ दिया है जो वर्षों से करते हैं? देखिए, मुसलमान कभी दरी नहीं बिछाया है। ये MIM वाले या ये जो हम लोग के विपक्ष के लोग हैं ये ऐसा बोलते कि दरी बिछाता है। मुसलमान हमेशा लीडरशिप में रहा और लीडरशिप चाहता है। कुछ वैसे लोग जो मुसलमान ही लीडर हैं वो आगे नहीं बढ़ने देते हैं दूसरे मुसलमान लीडर को, इस वजह से ये परेशानी होती है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो प्रशांत किशोर जी 40 मुसलमानों को टिकट देने जा रहे हैं बिहार में। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? मुसलमानों का जितना भागीदारी है उतना हिस्सेदारी प्रशांत किशोर जी देने जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली असरफ फातमी ने प्रेस वार्ता में एक बात कही थी कि मुसलमान राजद के साथ थे, है और रहेंगे। देखिए, फातमी साहब खुद भी राजद से गए थे जदयू में, फिर राजद में आ गए हैं और वो हम लोगों के गार्जियन हैं और राजनीति में मान लीजिए आना जाना लगा हुआ रहता है, तो उनके बात पे बहुत ज्यादा ध्यान हम लोग नहीं देते हैं। वो बुजुर्ग हो चुके हैं। अपना ठिकाना नहीं है, फातमी साहब का अपना ठिकाना नहीं है। वो कल क्या करेंगे हमको बोले कलम भाई, मैंने जवाब देता हूँ। उनका अपना ठिकाना नहीं है, कल क्या करेंगे, कल कहाँ रहेंगे जी। 2025 से पहले भी पासा पलट सकते हैं। बिल्कुल, ये तो परिस्थिति और हालात बताएगा कि बिहार बदलाव इजलास इस मकसद से रखा गया है जो बिहार में मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी को मनसूबाबंदी के लिए भाई प्रशांत किशोर जी 25 सितंबर को मुड़िया हाट मैदान में आ रहे हैं और मिथिलांचल के दानिश्वर हजरात के साथ भाई प्रशांत किशोर जी का मशवरा की महफिल होगी। और उसी सिलसिले में हम लोग आपको आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किए हैं और हमारे कोर कमेटी के सदस्य और हमारे गार्जियन फतेह साहब डिटेल से आपको बात करेंगे। माइनॉरिटी जन स्वराज माइनॉरिटी कमेटी की बैठक आदरणीय प्रशांत किशोर जी के उपस्थिति में सदर प्रखंड के मुड़िया हाट में 25 सितंबर को होना है, जिसमें मुसलमानों अक़लियत के मसाइल, इनकी जो समस्याएं हैं, इनकी जो बातें हैं, इनकी जो हक है, इनके हकूक़ की बातें जो भी हमारे माइनॉरिटी के मुस्लिम समुदाय के भाई बैठेंगे, क्योंकि ये ऐसी पार्टी है जिसमें किसी को भी अपनी बात रखने का मुकम्मल आज़ादी हासिल है, न किसी दबाव के न किसी कैद के। इन बातों पे बातें होंगी जिसमें सब भाई लोग, क्योंकि मुसलमानों को आज तक लोगों ने इस्तेमाल किया। अगर हिंदुस्तान की आईन ये कहती है कि मसावात का हक, साथ जो हकूक़ है हिंदुस्तान में वो हिंदुस्तान के सभी शहरियों को हासिल है, तो जिसमें एक अधिकार का हक या मसावात का हक जो हकूक़ हासिल हैं वो मुसलमानों को अब तक नहीं मिला जो मिलना चाहिए। कभी किसी ने अपने लिए इस्तेमाल किया, किसी का डर दिखा करके, कभी किसी से डरा करके। ये दो बातें होती रही 35 सालों के अरसा में। एक ने डराया, एक ने किसी का डर दिखाया। लेकिन जन स्वराज आज मुसलमानों की तालीमी मियार, इनके तहफ़्फ़ुज़ और इनके सियासी हकूक़ की बात करने जा रही है। इन बातों को लेकर के बैठक होगी, उसमें सब लोग करेंगे और सभी भाई आएंगे। अपनी बात रखने की आज़ादी है। जय बिहार, जय बिहार, जय। तैयारी चल रही है, किस तरह की तैयारी है?
ये तैयारी चल रही है कि मुसलमानों को उसका हकूक 18% आबादी है और वो रोड में भटक रही है। क्या जन स्वराज को मुसलमानों की जरूरत है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हिंदुस्तान के एक एक शहरी की जरूरत जन स्वराज को है। ये न किसी जाति, न किसी धर्म, न किसी जात, न किसी पात की पार्टी है। ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपनाने जा रही है। क्या किसी पार्टियों ने अन्य मुसलमानों की बात आप जब कर रहे हैं तो उनको हक हुकूक नहीं मिली है किसी पार्टियों में? कांग्रेस के जमाने में थोड़ी सी बातें इसकी थी, उसके बाद मुसलमानों के हकूक को लोगों ने पामाल कर दिया। कहा जाता है कि राजद का वोट बैंक रहा है मुसलमान का जो है अकलियत का। क्या मानते हैं राजद से आप लोग दरकिनार करके फिर प्रशांत किशोर जी का साथ आखिर क्या वजह रही? राजद ने मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाया, जबकि इस्लाम ये कहता है कि तुम्हारे मुहाफिज या तुम्हारी हिफाजत अल्लाह करेंगे। हक बातों के लिए किसी को भी बोलना चाहिए। तो आरजेडी वालों ने बीजेपी का भय दिखाया और दिखा करके वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया मुसलमानों को। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुसलमान के हुकूक की बात कर रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि हमको बिहार में सरकार बनाने के लिए मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? प्रशांत किशोर जी ने ऐसे नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि मुसलमानों की ये व्यवस्था बदलने के लिए मुसलमानों की जरूरत है, जिसको भाइयों ने तोड़ मवर के आधा बात पेश किया, दूसरा लाइन तो पेश नहीं किया। उन्होंने कहा है व्यवस्था बदलने के लिए। और कोई भी राजनीतिक पार्टी ये बात कर सकती है। भाजपा में भी अल्पसंख्यक की बातें होती है, अल्पसंख्यक के मिनिस्टर है, आज भी उत्तर प्रदेश में है, आज भी उत्तर प्रदेश में है अल्पसंख्यक मिनिस्टर जो है वो बीजेपी में भी मुस्लिम है। तो क्या उस वीडियो को तोड़ ममोड़ करके पेश किया गया था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इजलास के लिए 25 तारीख को 10 बजे दिन में मुड़िया हाट मैदान में प्रशांत जी यहाँ आ रहे हैं। क्योंकि दरभंगा ग्रामीण का क्षेत्र है, हम दरभंगा ग्रामीण से प्रत्याशी भी हैं। हम यहाँ के आवाम को बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आइए और प्रशांत जी के साथ मिलकर जो है सो मुसलमानों को सियासी नुमाइंदगी कैसे हो उसमें मशवरा करें। क्या लगता है उस दिन ये जो ग्राउंड है, ये मुड़िया हाट है, भरा रहेगा? बिल्कुल लोग सुनने आएंगे, खासतौर से अल्पसंख्यक के। बिल्कुल खचाखच भरा रहेंगे। हम लोग का मोबिलाइजेशन भी है, लोगों को समझा भी रहे हैं, लोगों को दावत भी दे रहे हैं कि आप आइए। और हमें उम्मीद है कि 25 से 30 हजार की भीड़ यहाँ आपको जी की तरफ से कितने लोग आ रहे हैं? ये आप क्षेत्र ही हमारा है, तो जो भी लोग आएंगे सब मेरे ही तरफ से आएंगे। सबसे पहले आप सभी मीडिया वाले साथियों का मैं यहाँ मुड़िया की धरती पे स्वागत करता हूँ जन स्वराज पार्टी की ओर से। मेरा नाम फैज मोहम्मद हुआ, मैं सदर प्रखंड सदर अनुमंडल का पार्टी का अध्यक्ष हूँ। और 25 तारीख को यहाँ पे प्रशांत जी का एक प्रोग्राम हो रहा है। उसमें आप लोगों के माध्यम से मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ आए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। और अपनी जो बात है, अगर किसी बात को लेकर के आप लोग प्रशांत जी से सवाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ आए, आपको अपना सवाल। यानी ये एक खुला मंच है, सवाल पूछिए, प्रशांत किशोर जवाब देंगे अल्पसंख्यकों की समस्याओं का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उनकी सियासत, जिंदगी और क्यों नहीं है भागीदारी, तमाम नहीं भागे, सारी बात पे यहाँ पे मशवरा होगा। उसके लिए हम सभी लोगों को दावत देते हैं कि आप लोग आए, ज्यादा से ज्यादा तादाद में शरीक हो और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं।